प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। आन बान शान। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। हमारे प्रदेश में हरियाणा में पिछले 17 सालों से छात्र संघ के चुनाव आखिर क्यों नहीं हुए? क्या छात्र संघ चुनावों से छात्रों का भला होगा? क्या संघ चुनावों के बिना छात्र लीडरशिप कमजोर पड़ गई है? और छात्र चुनाव बंद होने के बाद ज्यादा संख्या में छात्र क्यों बड़े नेता नहीं बन पाए हैं? सबसे बड़ा सवाल यह भी कि क्यों छात्र राजनीति में छात्राएं हाशिए पर चले गए हैं? और हरियाणा का युवा देश और प्रदेश के गंभीर मुद्दों पर, जटिल समस्याओं पर आखिर सोचता क्या है? तमाम सवालों और इन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आज पूरा हरियाणा देख रहा है छात्र संसद। यह सन 1996 की बात है, जब छात्र संघ चुनावों पर हमारे प्रदेश में पाबंदी लगाई गई थी। पिछले 17 सालों में हरियाणा की राजनीति में काफी कुछ बदल गया, लेकिन छात्र संघ चुनाव तमाम कोशिशों के बावजूद नहीं हो पाए। सरकार और मुख्यमंत्री ने भरोसा तो कई बार दिया, लेकिन छात्रों की मांग पूरी कभी नहीं हुई। ऐसे में छात्र संसद की चर्चा इस रिपोर्ट के बिना अधूरी है। जरा गौर से देखिए। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। हरियाणा के छात्रों को पिछले 17 साल से छात्र संघ चुनावों का इंतजार है। तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल ने 1996 में छात्र संघ चुनावों पर रोक लगाई थी, लेकिन बंसीलाल की राजनीतिक वारिस किरण चौधरी के मुताबिक छात्र संघ चुनाव अब होने चाहिए। उन्नीस 1996 में हवीपा बीजेपी की सरकार थी और फिर इनेलो और कांग्रेस की सरकारें आई, लेकिन किसी भी सरकार ने छात्रों की मांग पर ध्यान नहीं दिया। एक बार फिर छात्र संघ चुनावों को कराने की मांग जोर पकड़ रही है। सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुताबिक सरकार छात्र संघ चुनावों पर विचार कर रही है, लेकिन चुनावों की घोषणा कब होगी, मुख्यमंत्री जी ने यह साफ नहीं किया। लाखों विद्यार्थी बिना नेतृत्व के बिखरे। प्रदेश में 20 सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, तो 21 जिलों में 193 कॉलेज हैं, जिनमें 4 लाख से ज्यादा छात्र पढ़ते हैं। लेकिन बिना लीडरशिप के लाखों छात्रों का आंदोलन कई बार बिखर चुका है और छात्रों की मांगें हमेशा बिना लीडरशिप के दबकर रह गईं। 95 में उसके बाद इलेक्शन बंद हो गए थे। इलेक्शन बंद करा सरकार की गलत नीति थी। कुछ लोग कह रहे कि गुंडागर्दी होती है, गुंडागर्दी वगैरह कुछ नहीं होती। अगर बढ़िया नेतृत्व मिले, वो बढ़िया वो है, तो ये अच्छे नेता बन सके हैं, देश को बढ़िया चला सकते हैं और युवा वर्ग ही देश को मेरे हिसाब से अच्छी दिशा दे सकता है।
कि संघ के चुनाव होने चाहिए। छात्र संघ के चुनाव होने से फायदा होता है, उसमें नुकसान नहीं होता। सरकार की नीति बढ़िया है, इससे पढ़ा लिखा सबका वह नौजवान आगे आएगा और वही हमारा भविष्य होते हैं। अगर चुनाव होंगे तो अच्छे लीडर तैयार होंगे और सशक्त नेता युवा ही हो सकते हैं। हिंसक घटनाओं की वजह से लगी थी रोक। छात्र राजनीति के दौरान कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के प्रधान और एसएफआई नेता जसबीर सिंह की हत्या की गई थी। उधर एमडीयू रोहतक के प्रधान रहे देवेंद्र कोच का मर्डर भी हुआ था। इसके बाद से छात्र संघ चुनावों को बंद कराने की भूमिका बांधी जाने लगी थी, लेकिन सुरक्षा की मांग पर विचार नहीं किया गया। तो ठीक बात है कि छात्र संघ के चुनाव जो बेसिक उसका उद्देश्य है वो तो बहुत अच्छा है, परंतु जो हरियाणा के परिवेश में आज जिस तरह की राजनीति हो रही है और जिस प्रकार से युवा भटका हुआ है, उसमें इस तरह के चुनाव से गुंडागर्दी ज़्यादा बढ़ती है, इसका फ़ायदा कम है। क्योंकि अगर बच्चे या छात्र हैं जो वो इसके ईमानदारी से हम अगर छात्र संघ को देखें तो वैसे बच्चों की समस्याओं को उठाने के लिए प्रजातांत्रिक प्रणाली में बहुत अच्छी चीज़ है, परंतु हमारा जो युवा है वो प्रजातंत्र के सही मायने ही नहीं समझ पा रहा अब तक। छात्र राजनीति ने दिए कई नेता। सीपीएस राव दान सिंह, प्रोफेसर छत्रपाल सिंह, राव इंद्रजीत सिंह, पृथ्वी सिंह गोरखपुरिया, फूल सिंह शौकम, देवेंद्र शर्मा, मुख्य संसदीय सचिव धर्मवीर सिंह, लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज जैसे कई नेता छात्र राजनीति से निकलकर सियासत के आसमान का सितारा बने। छात्र प्रतिनिधि करवा सकते हैं मांगे पूरी। 1970 के दशक में बस किराया, हॉस्टल, फीस जैसे मुद्दों पर छात्र संघ बेहद सक्रिय थे और छात्रों की मांगों को जोर शोर से उठाते थे। लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। ऐसे में सवाल यही कि छात्र संघ चुनाव कब होंगे और युवा कैसे देश के मुद्दों पर अपनी राय रखेंगे? क्या महाविद्यालयों में भी डिबेट का अच्छा माहौल कभी बन पाएगा? ऐसे हजारों सवाल हैं जिन पर छात्र संसद में चर्चा होगी और पहली बार छात्रों की आवाज पूरा हरियाणा सुनेगा। भिवानी से रवि जांगड़ा के साथ दिल्ली से शक्ति परमार, इंडिया न्यूज हरियाणा। आज फूलती रगों में आज आग की लपट का तुम बघार दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। तो टेलीविजन पर पहली बार हमने छात्र संसद लगाई है और इस छात्र संसद में हम कई सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल यही, बार बार राजनीति में युवाओं की बात हो रही है, हमारे प्रदेश में 17 सालों से छात्र संघ के चुनाव क्यों नहीं हुए? क्या छात्र संघ चुनावों से छात्रों का भला होगा? और हमारे प्रदेश के युवा नेता अपने देश को लेकर, प्रदेश को लेकर क्या विजन रखते हैं, क्या सोच रखते हैं, कितनी भागीदारी है? एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद है, अब तक का सबसे बड़ा पैनल है टेलीविजन पर, जो छात्र संसद में इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेगा। परिचय हम आपका करा दें अपने इस बड़े पैनल से। हमारे साथ संपूर्ण सिंह जी हैं। संपूर्ण सिंह जी पूर्व छात्र नेता हैं और अपने जमाने में बड़े एक्टिव रहे हैं और इन दिनों में भी वो छात्रों की आवाज को लगातार बुलंद करते रहते हैं। बहुत स्वागत है संपूर्ण जी इंडिया न्यूज हरियाणा पर। हमारे साथ अरविंद भारद्वाज जी हैं, आप छात्र नेता हैं इंडियन नेशनल लोकदल।
हमारे साथ कमल सिंह जी हैं, आप हजका के युवा नेता हैं। हमारे साथ चिरंजीव राव हैं, आप हरियाणा युवक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा हमारे साथ मुकेश गौड़ जी हैं, आप अध्यक्ष हैं हरियाणा भारतीय जनता युवा मोर्चा। प्रदीप शेखावत जी हैं, एबीवीपी हरियाणा के संगठन मंत्री हैं। नवीन जयहिंद जी हैं, छात्र नेता आम आदमी पार्टी। हमारे साथ प्रदीप जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जेएसओ। हमारे साथ मनीष परवेज राणा हैं, यूथ कांग्रेस सचिव हरियाणा। और हमारे साथ प्रताप सिंह जी हैं, आप युवा नेता हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के। हमारे साथ अक्षत सिंह हैं, आप अध्यक्ष हैं महेंद्रगढ़ यूथ कांग्रेस के। और इसके अलावा हमारे साथ अर्जुन आर्या जी हैं, आप इनसो से जुड़े हुए हैं। इतना बड़ा पैनल आज हमारे साथ छात्रों के मुद्दों को, युवाओं के मुद्दों को सुलझाने की, उन पर बात करने की कोशिश करेगा और क्या विजन है हमारे प्रदेश में युवाओं का, यह समझने जानने की कोशिश करेगा। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। आन बान शान